यानी कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो गाइज आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमने ट्रांसपोज से भी बड़े बड़े फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपकी जो शेप है उसके अंदर की जो एक्सेस हैं, उनकी जो लेंथ है वो स्वैप हो जाती है, या फिर एक हिसाब से कहना चाहिए कि पूरी की पूरी एक्सेस स्वैप हो जाती है। ठीक है, तो स्वैप एक्सेस पढ़ा है हमने। हमने परम्यूट डायमेंशंस पढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोज जो है वो बेचारा स्वैप एक्सेस और परम्यूट डायमेंशंस का ही एक बच्चा है। ठीक है, इट्स अ सबसेट ऑफ दोस फंक्शंस। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा गाइस कि आपको ये फंक्शन पता होगा, कि जैसे हम गाइस डायमेंशंस परम्यूट किया करते थे, एक्सेस स्वैप किया करते थे, कुछ वैसा ही काम आप यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस ट्रांसपोज के लिए एक नोटेशन भी यूज किया जाता है। जैसे पावर के लिए एक नोटेशन यूज किया जाता है कि आप np डॉट पाव से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, और पावर ऑपरेटर लगा कर भी आप अपने नंपाई एरे के हर एक एलिमेंट का पावर ले सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसपोज के साथ भी है। आप अगर किसी नंपाई एरे का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो गाइज आप np डॉट ट्रांसपोज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जो आपका एरे है जिसका आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, आप उस एरे के ऊपर डॉट कैपिटल टी भी लगा सकते हैं। तो गाइज इससे भी ट्रांसपोज हो जाएगा। और गाइज ट्रांसपोज अल्टीमेटली करता क्या है कि आपकी जो एक्सेस होती है उनको स्वैप कर देता है, रिवर्स कर देता है एक हिसाब से। इट रिवर्सेस द एक्सेस। दैट्स द ओनली जॉब ऑफ ट्रांसपोज। ये काम आप परम्यूट डायमेंशन से भी कर सकते हैं, और ये काम आप बेसिकली दिस थिंग यू कैन डू यूजिंग परम्यूट डायमेंशन ऑल्सो, दिस थिंग यू कैन डू यूजिंग स्वैप एक्सेस ऑल्सो, एंड दिस थिंग यू कैन डू यूजिंग ट्रांसपोज ऑल्सो। तो गाइज आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोज जो है वो स्वैप एक्सेस और परम्यूट डायमेंशंस का एक स्पेसिफिक केस है, जिसमें आपने परम्यूट डायमेंशंस को इस तरीके से यूज किया, या स्वैप एक्सेस को इस तरीके से यूज किया कि आपकी जो सारी एक्सेस का ऑर्डर था ना वो रिवर्स हो गया। यानी कि जो आपकी एक्सेस टू थी वो एक्सेस जीरो बन गई, जो आपकी एक्सेस वन थी वो वन ही रही, और जो आपकी एक्सेस जीरो थी वो टू बन गई। आपकी सारी एक्सेस का ऑर्डर फ्लिप हो गया। ठीक है, तो गाइस आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा फ्लिप, इससे पहले किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो कि आपके नंपाई एरे के एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देता है।